का युद्ध में सहयोग। हेलो गाइस, आज हम पहुंचे हैं कर्तव्य पर यानी कि इंडिया गेट में 23 जनवरी, क्योंकि यहाँ पर होती है फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, हम भीग गए हैं। सो अभी आप पहले परेड देखिए। हम पहुंच गए हैं। बहुत गंदी बारिश हो रही है, ठंड की पहली बारिश हमने अनुभव कर ली है और अभी स्टार्ट होने वाले, तो आपको दिखाते हैं। मेडल से अलंकृत मेजर जनरल नवराज झिल्लर मई 2025 से दिल्ली एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर सेवानिवृत्त और कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र, जिन्होंने मणिपुर में अपनी असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र अर्जित किया। Ladies and gentlemen, now approaching the saluting gates is the European Union military representation led by Colonel Frederick Simon Spoon, acting on behalf of the Director General. पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांस से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को प्रतिबिंबित करते मैकेनाइज्ड दस्ते सबसे पहले हाई मोबिलिटी रिकॉन्नेसेंस व्हीकल यानी HLRV बल्कि इलाकों से लेकर बर्फावर रास्तों तक हर मैदान फतेह करने में लक्ष्य को बर्बाद करने की पूरी तरह से काबिलियत रखते हैं। दुश्मन को ड्रोन निष्क्रिय करने के लिए इस वाहन पर एंटी ड्रोन हथियार भी लगाए गए हैं। और हवाई दस्ते दुश्मन की जानकारी हासिल करने में कवच को भेजेगा और उसके बाद मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन तथा T-90 भीष्म लक्ष्य भेदी कवचित योद्धा आगे बढ़ते नजर आएंगे। ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांक सकते हैं। भारत में विकसित लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री रफ्तार से चलने में पूरी तरह से सक्षम हमारे युद्धक टैंक अर्जुन और भीष्म। अगला किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में काम लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। से सुसज्जित BMP-2 सारंग नाइट विजन एवं थर्मल साइट से रात में भी सटीक प्रहार में घुसते हैं और बालाकोट की धरती पर नए भारत की शौर्य गाथा लिखते हैं। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हाउडर आप देख सकते हैं, जिस पर स्नाइपर तैनात है, जो घात लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर सर्विलेंस ड्रोन भी लगा है। इसके बाद इसके पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल जिन पर नागास ड्रोन लगाया गया है, जो लॉइटर एमिनेशन वाला एक अटैक ड्रोन है। दूसरे ATV पर जॉनेट नामक ड्रोन लगाया गया है, जो दुश्मन पर चश्मे पहने हुए हैं, जिन्हें फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है, जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। आप देख सकते हैं RTGS के पीछे 2 LSB यानी लाइट स्ट्राइक व्हीकल, जिन पर भारत में निर्मित कई हथियार लगाए गए हैं। स्वदेश निर्मित हेवी मशीन गन ईगला मिसाइल भी लगी है। ये सरफेस वेव मिसाइल 5 किलोमीटर तक दुश्मन के लो फ्लाइंग वायुयानों को नष्ट कर सकती है। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन, जो कि निगरानी, रेकी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। यह इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं।
आर्टिलरी यानी तोपखाना। और है ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा शत्रु इन मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसने ही पिछले वर्ष इसकी मारक क्षमता कराएंगे। कि हमारे हिंद योद्धा कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में अनोखी क्षमता रखते हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई से बड़ी नहीं, बाधाएं आती हैं आए फिरे, प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सबके बरसे जल ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। नजरों से बचना अत्यंत मुश्किल है। और क्या बात स्काउट्स के लेफ्टिनेंट हामिद चौधरी, सन ऑफ द सॉइल आधारित गठन, स्थानीय ज्ञान इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। शत्रु के घर में घुसकर हाथ लगाकर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम, आदर्श, सेवा, सर्वोत्तम। और कर्तव्य पथ को ब्रिगेड ऑफ ट्रांसपोर्ट के सुविधा में के नेतृत्व में पैराशूट ब्रिगेड ऑफ ट्रांसपोर्ट कमांडरों की ऑपरेशनल पहुंच को विस्तार देती है। सिख लाइट इन्फेंट्री की गौरवशाली परंपरा के कमान संभाली है मेजर अंजुम रोधानी। Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the Indian Navy Band, led by Master Chief Petty Officer First Class M. Antony Rush, playing the Indian Navy song Jai Bharati. With flawless synchronization and ceremonial precision, their music elevates the spirit of the parade.
symbolize military self-reliance and maritime capability. Marching smartly and reaching the saluting days, the Indian Air Force contingent, proceeding the presidential name. Following is the Indian Air Force marching contingent, the hallmark of one of the world's most professional air forces. Clad in ceremonial blue, the air warriors march in perfect synchrony, reflecting rigorous training. Leader Jagdish Kumar, along with Flight Lieutenant Prakhar Chandrakar, firmly telling the majority and flight lieutenant remain moving. Together, the marching contingent presents a powerful pre-recorded expression of discipline, tradition, and national pride. Truly, guardians of our side. और अब कर्तव्य पथ पर पूर्व सैनिकों की ठाठ संग्राम से राष्ट्र की निर्माण तक गांधी ने काम किया। युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि देना वही ज्योति जो आज यहाँ दर्शकों के दिल में जल रहा है। आपदा में अडिग, वीरता में अजय, राष्ट्र सेवा में समर्पित। अपने जीवन का क्षण क्षण जरूरत हुई आपने कदम बढ़ाया, जहां खतरा था आप खड़े रहे। रेडियो सदर सलामी बच्चे सामने मुख्यालय के एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय की सेवा विभाग ऑपरेशन सिंधु संयुक्ता के माध्यम से विजय तीर को उजागर कर रही है। France. And now, is the private decision that Bharatiya constructed the sentinels of our fleet. Guided by the Lord, one of the customers, defenders, men and women of France, without maritime safety commitment, safety and Next stands at the forefront of India's march towards ultimate and violent defense, the tableau of defense and showcases India's fighting technology. Ladies and gentlemen, approaching the stage now is a vibrant and enthusiastic Century Festival Security Force band, led by Sergeant Chandra and Sergeant Raj. The country band moves with the support of the news, supporting fervor as the band begins final tunes. Our service rhythm is the Central Industrial Security Force contingent, confidently led by Assistant Commandant Pujari Santosh Kumar. Energetic platoons present a striking spectacle, moving in perfect synchronization with impeccable drill and flawless bearing. Adorned in their distinctive golden yellow headgear, the CIA Following the band is the Central Reserve Police Force Marching Contingent, proudly known as peacekeepers of the nation. The contingent is led by Assistant Commandant Courage, Sacrifice, and Devotion to Duty. और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत सीमा बल का सैनिक दस्ता हम शुरू के साथ साल में देखते हैं। Deputy Commander Police Force, Band Dasta, ASI Deputy कदम और अब भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन बागर, 3 सबऑर्डिनेट ऑफिसर, 144 हिंदी। भारत तिब्बत सीमा बल की बात दिल्ली पुलिस की जोशीली धुन के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्यपूर्ण सुरलही विजेता का दस्ता दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर धुआंसू केंद्र द्वारा 75 कुशल महिला कर्मियों वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, 3 इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल हैं।
इस दस्ते को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का गौरव प्राप्त है और सीएपीएफ श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ भारतीय दस्ते का सम्मान भी प्राप्त है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। अनुशासन की आंसू ने मुझे संवारा है, चुनौतियों ने मुझे निखारा है। एनसीसी का संयुक्त बैंक महिला बालिका पंजाबी खिलाड़ी की कैडेट सलोनी यादव और सैनिक को 16 साल के कैडेट रुद्र अक्षर कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भारत में अलग अलग मान्यता और सारी Ladies and gentlemen, marching proudly along Kartavya Path is the My Bharat National Service Scheme contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the My Bharat National Service Scheme contingent is Drum band of the Indian Army. The pipers and the drummers are drawn from various units coming together as one cohesive force in harmony, discipline and shared pride. The band consists of 7 junior commissioned officers and 19 musicians led by a जो आज यहाँ दर्शकों के दिल में चल रहा है, आपदा में अड़े, वीरता में अजय, राष्ट्र सेवा में मग्न। अपने जीवन का क्षण क्षण जरूरत हुई आपने कदम बढ़ाया, जहाँ खतरा था आप खड़े हो। रेडियो सदन सलामी मंच के सामने मुख्यालय के एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय की सेवा विभाग ऑपरेशन सिंधु संयुक्ता के माध्यम से विजय तीर को उजागर कर रही है। France. And now, is the private decision of the Bharatiya Construction Society, the sentinels of our sea. Guided by the host, one of the Kalashaka, defenders, men and women of Bharatiya, India's maritime safety community, safety and Next stands at the forefront of India's march towards ultimate and Bharat's independence, the tableau of defense and showcases India's scientific technology. Ladies and gentlemen, approaching the stage now is the vibrant and enthusiastic French Industrial Security Force Band, led by Sergeant Chandra and Singh Rajpur. The country band moves with the support of the youth, from corporate server as the band begins its final tune. Our national representative is the French Industrial Security Force contingent, confidently led by Assistant Commandant Pujari Santosh Kumar. Energy platoon present a striking spectacle, moving in perfect synchronization with impeccable drill and flawless bearing. Adorned in their distinctive golden yellow headgear, the CIA युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि देना है। जो आज यहाँ दर्शकों के दिल में चल रहा है, आपदा में अड़े, वीरता में अजय, राष्ट्र सेवा में मग्न। अपने जीवन का क्षण क्षण जरूरत हुई आपने कदम बढ़ाया, जहाँ खतरा था आप खड़े हो। रेडियो सदन सलामी मंच के सामने मुख्यालय के एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय की सेवा विभाग ऑपरेशन सिंधु
संयुक्तता के माध्यम से विजय जीत को उजागर कर रही है। France. And now, is the private decision will hardly constructed the sentinels of our sea. Guided by the moon, one of the Kalakaha, protected, men and women from India's maritime safety committee, safety and Next stands at the forefront of India's march towards ultimate and violent independence, the tableau of defensively and showcases India's national technology. Ladies and gentlemen, approaching the stage now is the vibrant and enthusiastic Century Festival Security Force Band, led by Sergeant Chandra and Raj Guru. The country Raj Guru will support the news. Moreover, as the band is in trial period, amateur readiness is the Central Industrial Security Force contingent, confidently led by Assistant Commandant Butari Santosh Kumar. Energetic platoon presents a striking spectacle, moving in perfect synchronization with impeccable drill and flawless bearing. Adorned in their distinctive golden yellow headgear, the CIA युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि देना है। वही युद्ध जो आज यहाँ दर्शकों के दिल में चल रहा है। आपदा में अडिग, वीरता में अडिग, राष्ट्र सेवा में समर्पित। अपने जीवन का क्षण क्षण जरूरत हुई आपने कदम बढ़ाया, जहाँ खतरा था आप खड़े रहे। रेडियो सदन सलामी मंच के सामने मुख्यालय के एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय को सम्मान अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आप सबकी बहादुरी, आप सबके साहस, आप सबके राष्ट्र प्रेम को हम हृदय से नमन करते हैं। वास्तव में सभी चुनौतियों को यहाँ आज चुनौती देते हुए डटे हैं, रेनकोट पहनकर। वास्तव में सभी चुनौतियों को यहाँ आज चुनौती देते हुए डटे हैं। न हार में न जीत में, चिंतित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही।